उस समय का प्रसंग हम आपको बताते हैं जब सती जी, जो बहुचर्चित प्रसंग है, सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई हैं। उनके मन में संदेह पैदा हुआ है। वही प्रसंग हम विस्तार से बता रहे हैं आपको। सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। कछु न परे छालेनि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सुमरसान हुई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरी सती जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता करवेसा, शिव उर भयउ विषाद विसेखा। जौ अब करम सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव कर रही हैं और झूठ बोलती हैं, हे स्वामी, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह मैंने भी प्रणाम किया। आपको जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वह सब जान गए। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिससे प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा भावी प्रबल है। सती ने सीता का वेश धारण किया। यह जानकर भगवान शिव के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ, भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा ही अन्याय होगा। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहत महेशु, कछु अधिक हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने से बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अस विचारे शंकर धमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, स्थिर बुद्धि स्थिर करके, ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चल दिए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई, हे महेश आपकी जय हो, हे महेश आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नब गिरा सती उर सोचा, पूछा सिमई समेत सकोचा। कीन्ह कमन पन
कहूँ कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती ऊंचा बहुभांति तदपि न कहे त्रिपुर राती। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, मुझे बताइए। आप सत्य के धाम और दीन दयाल हैं। यद्यप सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। सती हृदय अनुमान की सब जान्यु सर्वज्ञ। केन कपटु में शंभु संहारि सहज जड़यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही बेसमझ होती है। जल पै सरिस बिकाई देखो प्रीति की रीति भल। बिलग होई रसु जाय कपट खटाई परत पुनी। दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई परते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद चला जाता है। इस प्रकार हृदय सोच समझत निज करनी। चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम यगाधा। प्रगट न कयु मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभु मुई तजऊ हृदय कुलानी। निज यज्ञ समुझि न कछु कही जाई। तपई अवा इव उर अधिकाई। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी की कृपा की परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूख देखकर सती जी ने जान लिया कि मेरा स्वामी मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो गई। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जानि वृष केतु। कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझी पनियापन। बैठी बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड पारा। भगवान शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए भगवान कैलाश पहुंच जाते हैं। वहां फिर भी शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद कर बट के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माय। मरम नक जान कछु जग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा।
कब जई हूँ दुख सागर पारा। नहीं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति बचन मृषा करी जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु चित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझी नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोही। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र की पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचन को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती के मन में बहुत खेद हो रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊं बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु। सती के हृदय में इतनी ग्लानि हो गई। इस सती बुद्ध, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहते हैं, भगवान से स्मरण कर रही हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, यह देह मेरी जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है तो मेरा यह प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, सत्य है। तो सब दर से सुनिए प्रभु, करम सबेगी उपाय। होई मरण जहीं भी नहीं श्रम, दुसह विपत्ति विहाय। हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वही उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव जी ने अपनी समाधि खोली। शिव जी समाधि खोलते ही राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती ने जाना कि अब जगत के स्वामी भगवान शिव जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको, देखिए, भगवान शिव उनको सम्मुख आसन देते हैं, बगल न बैठाकर सम्मुख बैठाते हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन्ह प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब यावा। नहीं को अस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। इधर जो है
हर की माया से नाना प्रकार की कथाएं निकल रही हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार के योग देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष को इतना बड़ा अधिकार प्राप्त हो गया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान भी आ गया। जगत में कोई ऐसा नहीं है जो अधिकार पाने पर अहंकार न पैदा हो, जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब करन लगे बढ़ जाग, न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे, और जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई, चले सकल सुरजान बनाई। अति बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटही मुनि ध्याना। पूछो तब शिव कहो बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेही, कछु दिन जाय रहो मिसेही। अति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय सकोच प्रेम रसानी। इधर सती के मन में कुछ इच्छा पैदा हुई कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, इधर शंकर जी उनका परित्याग किए हुए हैं। उनके हृदय पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस से सनी हुई मनोहर वाणी बोली, भगवान शिव अगर मुझे आज्ञा देंगे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। तो आगे क्या होता है? कहे उनेक मोरे हुमन भावा, यही अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारी बैर तुम्हें बिसराई। तो भगवान शिव क्या कहते हैं, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं दिया है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण तुमको भी नहीं बुलाया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, नाना ते अजहूँ करही अपमाना। जो बिन बोले जाहूँ भवानी, रही न सीलो सने हुन कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले हून संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न हुई। यद्यप संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उरुआवा। कह प्रभु
जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारी भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कही देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की त्रिपुरार। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी ने, महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उन्हें विदा किया। हे भवानी जाओ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर जाती हैं तो वहाँ कोई उनसे कायदे से नहीं, माता को छोड़कर कोई उनसे ठीक ढंग से नहीं मिला। बहिनें मिली, बहुत मुस्कुराती हुई, व्यंग बोलती हुई मिलती हैं। दक्ष न कछ पहुँचे कुशलाता, सती बिलख के जरे सब गाता। अति जाय देखे तब जागा, कतौ न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने उनकी कुछ कुशल अकुशल कुछ नहीं पूछा। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा, वहां कहीं शिव का भाग दिखाई नहीं दिया। अब सती को अपार क्रोध होता है। तब चित चढ़े उज शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझे उर्दहेव। पाछिल दुखुन हृदय यस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। तब सती जी के भगवान शिव की बात याद आई। शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आ गया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला परित्याग इतना नहीं खल रहा था, दुख उनके हृदय में उतना ही नहीं व्यापा जितना महान दुख अब इस समय हो रहा है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सती ही भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख होते हैं, परंतु समाज में जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन वो है। यह समझकर सती को बड़ा ही क्रोध आया। समाज में जिसकी माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सई, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटकी, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनके शिव जी सती के मन में शिव का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोलती हैं। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरब तुरत लहब सब काऊ, भली भांति पछताब पिताऊ। हे सभासदों, सब कोई सुनो। हे मुनीश्वरों सुनो। जिन जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा कही है या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष, तुम भी सुन लो, भली भांति पछताओगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तं जसी हसी मर्यादा। काटी था सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदी नत चली पराई। जगदाथ माँ महेश पुरारी,
जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देई। जहाँ शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उनकी निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाना चाहिए। दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी निंदा करता है। और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न हुआ है। तजी हाँ तुरत देह ते हेतु, उर्धरि चंद्रमौलि वृष खेतु। अस कही जोग अगिन तन जारा, भयउ सकल मक हाहाकारा। चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेश शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग देंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। मां सती की जय। सती मरण सुनि संभुगन, लगे करन मख केस। जग विध्वंस बिलखि भृगु, रक्षा कीनि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते ही देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाय तिनकी ना, सकल सुरन विधिवत फलुदीना। यह सब समाचार जब भगवान शिव जी को मिला, उन्होंने अपार क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वीरभद्र जाकर यज्ञ का विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित कल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु सांभ विमुख के हुई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में कहा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा, मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया है। यही कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।